नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में उप मुख्यमंत्री दो हैं। एक है सम्राट चौधरी, दूसरे हैं विजय सिन्हा। सम्राट चौधरी हर जगह घूमते हैं अमित शाह के साथ, प्रधानमंत्री मोदी के साथ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ। लेकिन सम्राट चौधरी को लगता है, विजय सिन्हा को लगता है कि शायद बीजेपी वाला उप मुख्यमंत्री बनाकर पछता रहा है। क्यों? इसलिए कि इधर के दिनों में देखेंगे सम्राट, वैसे विजय सिन्हा अकेले नहीं है, सम्राट चौधरी भी उसी कैटेगरी में आते हैं। बरमोलापन। कई बीजेपी के नेता ऐसे हैं जो बयान वीर कह लीजिए आप, गिरिराज सिंह बनने का सब लोग प्रयास करते हैं। गिरिराज सिंह ऐसे लोगों को, चूंकि बीजेपी में महत्व मिलता है तो बीजेपी के लोगों को जुबान पर नियंत्रण नहीं है। अब देखिए विजय सिन्हा का एक बयान चुनाव के दिन, जब मतदान था 6 तारीख को, उसी दिन से हवा में तैर रहा है। उसके बाद भी लगातार बोलने का आदत है। तो कलैया तोड़ देंगे, मतलब बुलडोजर चलवा देंगे। तो ये सब बयान जब बीजेपी के लोग देते हैं, और इस बार तो इतनी आपत्तिजनक बयान दिया विजय सिन्हा, जिससे कम से कम बीजेपी का भला तो नहीं होने वाला है, बीजेपी का नुकसान तो निश्चित तय कर दिया है विजय सिन्हा ने। क्योंकि अभी तो प्रथम चरण का ही मतदान हुआ है, दूसरा चरण का मतदान होना है। तो विजय यादव का बयान, सबसे पहले विजय सिन्हा का सुनिए क्या है विजय सिन्हा का बयान। विजय सिन्हा का बयान है ना कि यह राजद का, यादव का गुंडा है। ठीक है, यह राजद यादव गुंडा है। एनडीए की सरकार आ रही है, इन गुंडों की छाती पर बुलडोजर चलवाएंगे। मतलब अरे आप बोलते ना कि ये आरजेडी के गुंडे हैं, चलता, राजनीतिक आपकी प्रतिद्वंदिता है। लेकिन राजद के गुंडे और यादव के गुंडे एक ही है क्या? मेरा सवाल सीधा है, क्या यादव जाति के लोग बीजेपी को वोट नहीं डालते? क्या यादव, बीजेपी का जो हिंदुत्व की फिलॉसफी है, जो हिंदुत्व की राजनीति है बीजेपी का, उसमें क्या यादव नहीं आता? क्या ये मिथिलांचल और सीमांचल में जो बीजेपी सीटें जीतती है, क्या वो यादवों के समर्थन के बगैर जीतती है? क्या अररिया लोकसभा सीट पर जब बीजेपी 2024 में चुनाव जीती थी तो क्या यादव वोट के बगैर जीती थी? क्या मधुबनी लोकसभा सीट पर जब 4.5 लाख से अशोक यादव वहां लोकसभा चुनाव जीतते हैं तो क्या बगैर यादव के वोट के जीतते हैं? क्या गोपाल जी ठाकुर दरभंगा लोकसभा सीट पर जब अब्दुल बारिश सिद्दीकी या अली अशरफ फातमी को चुनाव में हराते हैं तो क्या वो बगैर यादवों के वोट के होता है? क्या केवटी, बिस्फी, अलीनगर जैसे विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी जीतती है तो क्या वहां पर यादव वोट के बगैर जीतती है? ये कई सवाल है। और जब बिहार का उप मुख्यमंत्री के संवैधानिक पद पर बैठकर इस प्रकार का निचले स्तर का बयान देता है तो वो नुकसान किसका करता है? कुर्सी की मर्यादा तो तोड़ता ही है, राज्य के सामाजिक सद्भाव को तो तोड़ता ही है, साथ ही उस बीजेपी के जड़ में तो जरूर मट्ठा डालता है जो बीजेपी बिहार में अपने आप को हिंदुओं की पार्टी कहती है। तो कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। बीजेपी की बिहार में जो स्थिति है, आप बीजेपी के चेहरों को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि बीजेपी कितनी बिहार में परजीवी है। नहीं, परजीवी मतलब जानते हैं, बिना सहारे के चल नहीं सकती बिहार में। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण, कई लोग सवाल पूछते हैं कि भाई बिहार, बीजेपी त्रिपुरा में सरकार बना लेती है, हरियाणा में सरकार बना लेती है, 3 बार हरियाणा में लगातार बना लेती है सरकार। पश्चिम बंगाल में बीजेपी बहुत मजबूत है, भले ही सरकार नहीं बना पाए बात अलग है, सीटें कम अधिक जीतती है बात अलग है, लेकिन दूसरे नंबर की पार्टी तो बन चुकी है। लेकिन बिहार में बीजेपी क्यों नहीं बन पाती? तो कारण है, कहावत है कि किसी भी परिवर्तन के लिए सबसे बड़ा माध्यम क्या होता है? व्यक्ति होता है। नहीं, किसी भी परिवर्तन के लिए पहला माध्यम व्यक्ति होता है। तो जब बीजेपी
जब कभी मौका आता है सरकार में आने का, तो जितना महत्वपूर्ण पद होता है ना, उस पर जो सबसे अयोग्य व्यक्ति होता है उसी को बैठाती है। जो सबसे अयोग्य होगा, अयोग्य होना बीजेपी में सबसे बड़ी क्वालिटी है। अगर आप योग्य हैं, वैसे ये चीजें अधिकतर राजनीतिक दल में हो रहा है। इसीलिए मैं बीजेपी के बहाने मैं वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति को अगर हम समझने का प्रयास करें तो वर्तमान में यही स्थिति है कि आप राजनीतिक क्षेत्र में अगर आप काम करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपकी अयोग्यता आपका सबसे बड़ी योग्यता है। सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन आपकी है, आप अयोग्य हो, जिससे कि आपके नेता के मन में एक सेकंड के लिए यह भाव नहीं आए कि यह व्यक्ति कभी उनके लिए खतरा हो सकता है। तो बीजेपी ने क्या किया था 2020 में, जब बीजेपी लगातार, सुशील मोदी 2005 से ही उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे बिहार में, तो जब सुशील मोदी को हटाने का फैसला बीजेपी का सेंट्रल लीडरशिप ने किया, तो बिहार में बीजेपी ने क्या किया कि सबसे नीचे से 2 विधायकों को उठाया, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को। बीजेपी, मुझे पता है जितने विधायकों की सूची है आप भी निकाल कर देखिएगा, कई ऐसे योग्य विधायक हैं। योग्यता तो आप कह सकते हैं तुलनात्मक होता है ना, नहीं, आप मुझसे अधिक जानकारी रख सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आप दुनिया में सबसे अधिक जानकार हैं। ठीक है, तो ये तुलनात्मक होता है। तो लेकिन तो तुलना यहां भी हो रही थी। तो ये 2 उप मुख्यमंत्री जो बीजेपी ने चुना था, तो आप समझ लीजिए कि किस आधार पर चुना था तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी को, कि जो कभी भी कोई परेशानी पार्टी के लिए कुछ नहीं कर सके, या किसी व्यक्ति के लिए आने वाले दिनों में कोई चुनौती बन के नहीं खड़ा हो सके। तो सबसे कहावत है एक अपने बिहार में, सबसे बुर्बक दीनानाथ। ठीक है, खैर दीनानाथ बहुत ही पवित्र शब्द है, सूर्य भगवान को हम कहते हैं। ठीक है, और सबसे ताकतवर होते हैं, सबसे ताकतवर होते हैं दीनानाथ, मतलब सूर्य देव। सूर्य से बड़ी कोई ऊर्जा नहीं है ना, है क्या कोई सूर्य से बड़ी ऊर्जा है? लेकिन लोग उनको सबसे बुर्बक मानते हैं। तो ये चीजें, तो यहां पर जो सबसे जो बुर्बक है उसको उल्टा समझिए आप, को दीनानाथ बना दिया जाता है। तो रेणु देवी को, तारकिशोर प्रसाद को बनाया गया। फिर जब दूसरी बार नीतीश कुमार लौट के आते हैं बीजेपी के साथ, दूसरी बार लौट के आते हैं बीजेपी के साथ, तो बीजेपी क्या करती है 2 उप मुख्यमंत्री बनाती है। इस बार ध्यान था कि चलो चुनाव में समीकरण सेट करना है, तो कुशवाहा जाति का और एक भूमिहार जाति का, एक सवर्ण एक पिछड़ा। अब बता दीजिए आप, जितना चुनाव हुआ है इस सरकार बनने के बाद, ये दोनों में से कौन ऐसे नेता हैं जो बिहार में बीजेपी का वोट बढ़ाए होंगे? है कोई? घटेवे किए हैं ये दोनों के दोनों। ठीक है, और घटा क्यों है? ऐसे ही बयान से। होता क्या है कि एक चीज याद रखिएगा, हर राजनीतिक दल का एक चरित्र है, हर राजनीतिक दल का एक चरित्र है। जैसे कम्युनिस्टों का एक अलग कैरेक्टर है काम करने का, उनके नेताओं के भाषण देने का, उनका अपना चरित्र है। आरजेडी के लोगों का अलग कैरेक्टर है, सबका होता है, हर व्यक्ति की पहचान होती है। कांग्रेस के नेताओं का अलग है, बीजेपी वालों का भी अलग है। तो बीजेपी का नेता जब तक बीजेपी के कैरेक्टर से मैच नहीं करेगा तब तक वो सफल नहीं होगा। आरजेडी का नेता अगर बना दीजिए आप बीजेपी के कैरेक्टर वाला, तो वो फ्लॉप कर जाएगा। और कम्युनिस्ट पार्टी के कैरेक्टर वाले को बीजेपी में ले आइए तो वो फ्लॉप कर जाएगा। कम्युनिस्ट पार्टी में कम्युनिस्ट कैरेक्टर का नेता चलेगा, वैसे ही बीजेपी में बीजेपी के कैरेक्टर का नेता बीजेपी में चलेगा। इतना ही, इशारों में समझिए, बहुत सारी बातें। आज के लिए इतना ही। आप इशारा समझ गए होइएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। क्योंकि देखिए, राजनीति और पत्रकारिता दोनों निर्भर करती है इसका उद्देश्य क्या है। इसका सबसे पहला उद्देश्य है समाज हित। हम ये काम इसलिए नहीं करते किसी पार्टी को फायदा होगा, हमारा मकसद है पत्रकारिता को फायदा होना। पत्रकारिता का काम क्या है? एक ही काम है, कार्यपालिका, विधायिका,
न्यायपालिका के अच्छे और बुरे कामों के प्रति जनता को बताते रहना, हम बताते रहेंगे। आप कितने संतुष्ट हैं बताइएगा कमेंट करके। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।